अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उज़मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मैंने MBBS लियाकती मेडिकल कॉलेज से किया इन 2000। उसके बाद मैंने DDSC फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम कार्डिफ यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन डर्मेटोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से। उसके बाद मैंने MPhil की और फिर मैंने कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी कोर्स इटली से किया। मैं हैदराबाद बेस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हैदराबाद में फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं एस्थेटिक में भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा अपना बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक है बाय डॉक्टर उज़मा राजर हैदराबाद में, जो कि रन कर रहा है पिछले 6 साल से, और डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस में पिछले 16 साल से कर रही हूँ। एटको वालों के साथ कोलैबोरेशन में फेस डर्मेंट पे ये आज हमारा लाइव सेशन है पेशेंट्स की हेल्प के लिए कि लॉकडाउन में जैसे लोग असेस नहीं कर पा रहे, OPDs में डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहे, तो उसके लिए हमने एटको के साथ जॉइंटली ये लाइव सेशन किया है, जिसमें हम पेशेंट्स के प्रॉब्लम सुनेंगे और उनके जो है फिर हल हम उन मरीज़ों को बताएंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम है। और ये है कि मैसेज कि लॉकडाउन में प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बाहर जाने पे, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा बी केयरफुल और घर पे रहने को तरजीह दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। और ये है कि जो है पेशेंट्स हम शुरू करते हैं कि जिन जिन पेशेंट्स के हमारे पास मैसेजेस हैं। पेशेंट नंबर 1 है हमारी ज़ुनैरा अरसलान, जिनकी एज है 21 ईयर और ये मुल्तान से हैं। इनके हस्बैंड ने बेसिकली कंप्लेन कराई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ को लास्ट 4 ईयर से सिर्फ फुट पर इस तरह का प्रॉब्लम है, इससे भी ज़्यादा कभी बढ़ जाता है और कभी हल्का हल्का ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। 1.5 साल पहले स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने जो वीडियो शेयर की है वो सिर्फ इन्होंने अपनी मिसेस के पैरों की शेयर की है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो कंप्लेन भेजी है उसमें भी उन्होंने सिर्फ कंप्लेन कराई है कि उनके पैरों पे मसला है। जो डायग्नोसिस आ रही है वो डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा की आ रही है, और डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा ज़्यादातर जो है ख़वातीन में 30-35 के बाद प्रॉब्लम करता है। जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, खुश्की होना, स्केलिंग शुरू हो जाती है, पेशेंट को जलन होती है, बर्निंग होती है, दर्द वाला कंप्लेन करता है पेशेंट। और इसका बेहतरीन इलाज जो है कोई भी चमड़ी की बीमारी है उसके लिए मैं पेशेंट अपने को कहती हूँ कि आप पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप अपने तौर पे ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे कुछ डेली रूटीन में चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे अगर आपको डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा है तो पहले तो आप ये इस चीज़ पे गौर कीजिए कि आप पैरों को डेली मॉइस्चराइज करके रखें, पैरों को चिकना करके रखें। पैरों को खुश्की क्योंकि है, इसलिए आप उसको जितनी ज़्यादा चिकनाई देंगे खुश्की का मसला हल होता जाएगा, और जैसे जैसे खुश्की का मसला हल होता जाएगा तो आपका एक्जिमा काफ़ी बेहतर होता जाएगा। उसके साथ जब फिर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे तो आप जल्दी हील कर जाएंगे, और जब आपका पैर दवाई देने की वजह से ठीक हो जाता है तो फिर आपने आइंदा भी जो है मॉइस्चराइज लगा के रखना है, पैरों को चिकना रखना है, पैरों पे कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के रखनी है, ताकि ये एक्जिमा का मसला बार बार सर ना उठाए। दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि बंद जूते का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप सॉक्स मॉइस्चराइज करें रात में अच्छी तरह। और उसके बाद हमारे यहाँ मिलते हैं प्लास्टिक के रैपर्स, जिसमें हम सब्जियों को कवर करके रख देते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सफ़ेद रंग की जो शॉपर है वो आप थोड़ी देर के लिए पैर पे चढ़ा दें, और फिर उसको आधा घंटा तकरीबन वो चढ़ी रहे, और उसके बाद आप उसको उतार दें। कोशिश कीजिए कि हर वज़ू के बाद आप पैरों पर कोई न कोई चिकनी चीज़ लगाएं, जिसमें आपका कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, आपका जैतून का तेल भी हो सकता है, आपका वाइट पेट्रोलियम जेली भी हो सकती है। ठीक है, आपके घर में जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है उसको आप पैरों पे लगाएं।
मेडिसिन के हिसाब से ज़ुनैरा के लिए मैं कहती हूँ कि हाइड्रोफिल एक लोशन आता है, उसको आप हर वज़ू के बाद सारे पैरों पर अच्छी तरह मसाज कीजिए। जो क्रैक्स अंदर आ रहे हैं आप उसमें साइनालार ऑइंटमेंट या क्लोबिडर्म ऑइंटमेंट, इन दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो जाए उसको अच्छी तरह उन खुश्की के निशानों में भर दीजिए। कैप्सूल ऑस्नेट डी, कैल्शियम और विटामिन डी आप साथ में लीजिए। ठीक है जी, तो आपकी 3 स्टेप हो गए। हाइड्रोफिल लोशन हो गया जो कि आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा सारे पैरों पे मालिश करना है। साइनालार ऑइंटमेंट या क्लोबिडर्म ऑइंटमेंट, इसमें से जो भी आपको मिल जाती है उसको आपने पैरों पे अच्छी तरह मसाज करना है। दिन में 1 दफ़ा कीजिए, या शुरू का 1 हफ़्ता आप दिन में 2 दफ़ा कीजिए, 1 हफ़्ते के बाद आप 1 दफ़ा कीजिए और 1 महीने तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए। इसके साथ आपने मल्टीविटामिन खानी है, कैप्सूल ऑस्नेट डी, ये भी आपने 1 महीने तक खाना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसे सुबह नाश्ते में, और आजकल जैसे सहरी का टाइम है तो सहरी में खा लीजिए, और उसके बाद मतलब एक्टिव आवर में, कि आपने इस टाइम पे लेना है कि उसके बाद आप एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, सोना नहीं है। और इस मल्टीविटामिन के साथ आपने पानी अगर 3-4 गिलास पीती हैं डेली रूटीन में तो उसको बढ़ा के 7 से 8 गिलास पे लेके जाना है। जो एजुकेशन है, जो आपने ख्याल रखना है अपनी चीज़ों का, डिहाइड्रेट नहीं होना है। पानी कम पीते हैं जो लोग, उन लोगों को भी एक्जिमा ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको एक्जिमा ज़्यादा होता है। एक, पानी ज़्यादा पीना है, अपने वज़न का ख्याल रखना है। चप्पल हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। ऐसी जूते जिनसे आपको एलर्जी होती है आपने उनको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें कि बाहर कहीं अगर आउटडोर जा रही हैं तो सॉक्स पहन के जाएं और बंद जूते का इस्तेमाल कीजिए बाहर जाते हुए। और इसके अलावा बार बार मॉइस्चराइज़ करके रखिए। फ़र्श धोते हैं, जाहिर सी बात है घर में काम होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट, डिटर्जेंट जो आप पोछों में, झाड़ू में, सर्फ में, ये जो सहन वगैरह धोने में इस्तेमाल होते हैं उनमें कोशिश कीजिए कि आपके पैर कम जाएं। उस टाइम पे आप रबड़ का कोई ऐसा बूट ले लीजिए कि आपके पैरों को वो डिटर्जेंट, वो ब्लीचिंग एजेंट कपड़े धोते हुए, बर्तन, ये फर्श धोते हुए ना लगें, क्योंकि वो भी जब पैरों को लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है जी। रेशमी चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। आप जानमाज इस्तेमाल कर रही हैं, मखमल की है तो उस पर थोड़ा मलमल का कपड़ा चढ़ा दीजिए और ये थोड़ा ख्याल कीजिए, और इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए कि ये ड्राइनेस की वजह से मसला है, ऑन एंड ऑफ आपको चलेगा, तो कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग चीज़, जैसे मैंने आपको कहा, खोपरे का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, या वाइट पेट्रोलियम जेली, या हाइड्रोफिल लोशन जो कि आपके ट्रीटमेंट में भी नंबर 1 पर शामिल है, ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है, इसको नहीं छोड़ना है। दूसरा, न्यूट्रल पीएच का आपने साबुन इस्तेमाल करना है। कोई भी तेज़ साबुन इस्तेमाल नहीं करना, न्यूट्रल पीएच का साबुन इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके आ जाते हैं न्यूट्रासॉफ्ट बार आ जाता है, आपका विटामिन सी के बार आ जाते हैं, विटामिन ई के बार आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने थोड़ा ख्याल रखनी है। इससे आप इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगी और बिल्कुल आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो ज़ुनैरा आपको, तो आप जो है फेस डर्मिन के साइट पे, या मेरा फेसबुक उज़मा राजड़ के नाम से है, आप मुझे पर्सनली भी सवाल कर सकती हैं। इन फ्यूचर कोई भी मसला हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पेशेंट जो है हमारा, उनका नाम है माहीन, 21 साल उनकी उम्र है और वो कराची से हैं। वो कह रही हैं कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है और इचिंग नहीं है उन्हें कोई भी। अभी तक उन्होंने कोई इलाज अपनी एक्नी का नहीं कराया, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, ना ही वो कोई रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हैं होम की इसके लिए। और बाकी बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि हम कहा जाए कि मेकअप के हिसाब से वो बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाती हैं, क्लींजिंग अपने चेहरे की डेली करती हैं। तो जो माहीन है, ठीक है जी, माहीन की जो डायग्नोसिस है वो है, माहीन अगर बेटा आप सुन रही हैं तो आपको प्रॉब्लम है एक्नी मैकेनिका का। ठीक है, एक्नी के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें एक एक्नी मैकेनिका भी आती है, और एक्नी मैकेनिका ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनके स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहता है, एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, कोई और इंसान को स्ट्रेस हो सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्नी मैकेनिका की तरफ लेके जाती हैं। ख़ास तौर पर आजकल जैसे हम लॉकडाउन में घरों में हैं
और जाहिर सी बात है हम अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे, नहीं मिल पा रहे, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस में एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो माहीन को स्पेसिफ़िकली सिर्फ फॉरहेड पे एक्नी है, और ये मतलब जाहिर करती है कि इनको एक्नी मैकेनिका है, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे, जहाँ हम स्ट्रेच करते हैं एक्नी वाले बच्चे, वहाँ पे उन्हें दाने होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें फॉरहेड पे है। वो कहती हैं अभी तक उन्होंने कोई इलाज नहीं लिया है। और माहीन को मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि बेटा पहले तो आप, जैसे नंबर 1 हम एजुकेशन ऑफ पेशेंट पे जाते हैं, आप स्ट्रेच ना करें, चेहरे के किसी भी हिस्से को बार बार ना छुएं। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो उनसे नोचने की कोशिश ना करें। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को, नाखून बड़े हैं तो कोशिश करके नाखून अपने काट दें। मीठी चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेती हैं तो मीठे को बिल्कुल बंद करें। इस वक्त किसी भी किस्म का मीठा ना खाएं। सॉल्टी चीज़ें भी अगर ज़्यादा लेती हैं तो सॉल्ट को भी थोड़ा कम करें। आजकल जैसे रमज़ान है, इफ्तारियों में हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। फ्रूट भी हमारा रूटीन के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, मीठे शरबत भी ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा कम कीजिए, मिठास को बिल्कुल कम करें। वाइट ब्रेड अगर आप ले रही हैं तो उसको शिफ्ट कीजिए आप ब्राउन ब्रेड की तरफ। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। दूसरा जो है, तकिए में मुंह दे के सोने की कई बच्चों को आदत होती है। तकिए में मुंह दे के नहीं सोना है। बहुत ज़्यादा कपड़े को मुंह पे टाइट करके नहीं सोना है। इसके अलावा मैकेनिकल एक्नी मैकेनिका जो आती है बच्चों में, वो उन बच्चों में आती है जो कि स्कार्फ पहनते हैं, बहुत टाइट स्कार्फ ऐसे करके पहनते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें आनी शुरू हो जाती है। आप स्कार्फ भले पहने, रेशमी स्कार्फ, शिफॉन का स्कार्फ, मखमल का स्कार्फ, टेरावीरा का स्कार्फ, इन चीज़ों से अवॉइड करें। कोशिश करें सूती स्कार्फ इस्तेमाल करें, मलमल का स्कार्फ इस्तेमाल करें, आप लीलन का स्कार्फ इस्तेमाल करें, आप कॉटन का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और उसको थोड़ा ढीला चेहरे पे बांधें, बहुत ज़्यादा टाइट करके ना बांधें, ठीक है जी। तो ये चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। फेस वॉश की तरफ मैं आपको चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आप इस वक्त कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रही, अभी तक आपने कोई इलाज नहीं किया, लेकिन आप क्लींजिंग डेली करती हैं। तो बेटा क्लींजिंग जो होती है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ से कर रही हैं कि जो कि मॉइस्चराइज़ कर रही है चेहरे को, तो वो आपकी एक्नी को बढ़ाएगी, ठीक है। तो आपने चेहरे को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा चिकनाहट नहीं देनी है। आपने जो भी मेकअप इस्तेमाल करना है वो नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप इस्तेमाल करना है। आपने जो भी क्रीमें लगानी है वो नॉन कॉमेडोजेनिक इस्तेमाल करनी है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपकी एक्नी को बचाएगी, आपके चेहरे को। दूसरा, आपने चेहरे पे स्क्रबिंग नहीं करनी है। आजकल जैसे बच्चे घरों पे बैठे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके कर रहे हैं, बेसन का स्क्रब हो रहा है चेहरे पे, बादाम के छिलके का स्क्रब कर रहे हैं, इन चीज़ों को प्लीज़ आपने अवॉइड करना है। आपने फ्रीक्वेंट किसी भी किस्म की स्क्रबिंग चेहरे पर नहीं करनी है, चेहरे से छेड़छाड़ नहीं करनी है एक्नी वाले पेशेंट्स ने, ठीक है जी। अब हम इलाज पर आते हैं। इस वक्त आपकी एक्नी इतनी ज़्यादा वर्स नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वक्त कोई भी ओरल मेडिसिन, सिस्टमिक मेडिसिन या माउथ से, मुंह के ज़रिए कोई भी दवाई ना खाएं। आप सिर्फ फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जी। फेस वॉश में एक्नीज क्रीमी फेस वॉश आता है, आप उससे एक्नी की जो ट्रीटमेंट है उससे में नंबर 1 पे जो है वो है ड्राइंग थेरेपी। आप चेहरे को बार बार धोएं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप धोएंगे उससे आपके चिकनी जो चेहरे पे आ रही होती है चिकनाहट, सेबेशियस ग्लैंड्स जो सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो एक्सपेल आउट होती जाती है, आपका चेहरा नॉर्मल लेवल पे आता जाता है और आप बेहतरी फील करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा आप चेहरे को बार बार धोएं, लेकिन आपने चेहरे को आम साबुन से नहीं धोना है। अगर आप आम साबुन से चेहरे को धोएंगे तो आपका एक्नी वर्स होना शुरू हो जाएगा। आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है चेहरा धोने के लिए वो होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स में सल्फ़र, सैलिसिलिक एसिड, बेंजाइल पेरोक्साइड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, फिनॉल्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आपको मैं फ़ेस वॉश दे रही हूँ कि आपने एक्नीज क्रीमी फ़ेस वॉश है एटको वालों का, उससे आपने चेहरे को धोना है। आप इनिशियली दिन में 3 से 4 दफ़ा चेहरे को धोएं। अगर आपका चेहरा ड्राई होना शुरू हो जाता है तो आप उसको दिन में 2 दफ़ा ले आएँ। अगर आपका चेहरा 4 दफ़ा धोने पे भी ऑयली रहता है तो आप 6 से 7 दफ़ा चेहरे को धो लें। ये आपने खुद मैनेज करना है कि आपका चेहरा कितने पे नॉर्मल टेक्सचर की तरफ जा रहा है। दूसरा, आपने जब भी चेहरे को धोना है तो अच्छी तरह मसाज करके चेहरे को साफ़ करना है, ताकि फेस वॉश आपके सारे चेहरे के हिस्सों में अच्छी तरह से लगे और वहाँ से वो सारी की सारी चिकनाहट और जो भी ऑयलीनेस है, सीबम है, उसको सारे को खींच के निकाल दे,
ताकि आपके दाने बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएं। दूसरी बात जो आपके सवाल में है कि आपको क्लिनजिंग का बड़ा शौक है और आप डेली रात को क्लिनजिंग करती हैं, तो आप जो भी क्लिनजिंग करती हैं उसको फ़िलहाल छोड़ दीजिए। एक्सॉल्व लोशन एक आता है, उसको आपने 2 ड्रॉप्स माथे पे, 2 ड्रॉप्स पे चिन पे, 2 ड्रॉप्स इस चिन पे, 2 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ, उसको आपने अच्छी तरह से रात को सोते हुए मसाज करना है चेहरे पे, ठीक है जी। आप गर्दन पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे उसमें क्लिंडामाइसिन लोशन है जो कि आपकी एक्नी में बेहतरी देगा। आपकी एक्नी की वजह से जो आपने मसला कहा है, स्कारिंग हो रही है, दाग हो रहे हैं काले रंग के छोटे छोटे, वो दाग बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी एक्नी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो ख्वाहिश है डेली क्लींजिंग करने की वो भी पूरी हो जाएगी। तो हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे, हमारी एक्नी भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, हमारी एक्नी स्कारिंग भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी जो आप क्लींजिंग करती हैं। तो एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ आपको फेस वॉश दे रही हूँ, एक्नीज क्रीमी फेस वॉश। नंबर 2 एक्सॉल्व लोशन, जिससे आपने रात को क्लींजिंग करनी है। आपको जो इतनी सारी बातें बताई हैं, इन सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है जी। और आपने अगर ये दाने फिर भी ठीक नहीं होते हफ्ते 10 दिन में, तो फिर एक आता है एक्डर्मिन जेल, ACDERMIN जेल, GEL। इसको फिर आपने एक्सॉल्व लोशन जैसे लगा लेती हैं, तो फिर रात को सोते हुए जिधर जिधर दाना है उधर सिर्फ ऐसे टच करना है आपने एक्डर्मिन जेल को, मसाज नहीं करना, मालिश नहीं करना, सिर्फ टच कर देना है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको कोई भी खाने की दवाई नहीं देंगे, आप ये इलाज 1 महीना करेंगी, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फेस डर्मिन पे या मेरी जो पर्सनल फेसबुक पे है उज़मा राजर के नाम से, आप मुझे मैसेंजर पे भी पूछ सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं तो आप अपने एरिया में जो भी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है कराची में, उनको भी दिखा सकती हैं। थैंक यू सो मच जुनैरा। तीसरे नंबर पेशेंट पे हम अब जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा पेशेंट है सबीन नवाब, 38 इयर्स इनकी एज है, लाहौर से हैं ये। इनको वाइट पैच है, साइन एंड सिम्टम्स कोई भी नहीं है, ना पेन है, ना इचिंग है, ना बर्निंग है। एक सफ़ेद रंग का दाग जो है इनकी चिन पे डेवलप हो गया है, ठीक है जी, जो कि देखने में ही जाहिर कर रहा है कि ये विटिलिगो है। अच्छा, अब जो विटिलिगो के पैचेस आ जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेशेंट्स अक्सर अगर सुन लेते हैं कि विटिलिगो हो गया तो वो बिल्कुल आधी तो बेचारों की जान वहीं निकल जाती है सुन के, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विटिलिगो बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है, ठीक हो जाती है, 100% ठीक हो जाती है, कोई टेंशन नहीं लेना है। नंबर 1 कि आपको विटिलिगो का पैच है, आपने ऐसे सोप्स अवॉइड करने हैं जिनमें ब्लीचिंग एजेंट हो, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ऐसे सोप इस्तेमाल करती हैं जिनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। आपने न्यूट्रल पीएच के साबुन पर आ जाना है, ठीक है जी। वो फिर आप वाइट लक्स इस्तेमाल करें या न्यूट्रा सॉफ्ट बार इस्तेमाल करें, बेबी एड बार इस्तेमाल करें, वीटा केयर बार इस्तेमाल करें, इस तरफ आपने आ जाना है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या करना है आपने कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल बढ़ाना है। आप सुबह जितने बजे भी उठती हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप सुबह 9 बजे उठती हैं तो उठने के साथ आपने चेहरा धोना है, चेहरा धोने के बाद आपने सन ब्लॉक सारे चेहरे पे लगा देना है। सन ब्लॉक आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत हाई पीएच वाला अगर एसपीएफ वाला सन ब्लॉक है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और लो एसपीएफ वाला सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसपीएफ 15 जो है वो हमें तकरीबन 93% प्रोटेक्शन देती है सन रेज से, और जो एसपीएफ 60 से अबव होते हैं या एसपीएफ 100 तक होते हैं वो हमें 97% प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, आप जो भी आपके पास सन ब्लॉक अगर अवेलेबल है उसको आप चेहरे पे लगाएं। हर 3 घंटे के बाद आप अपने सन ब्लॉक को रिपीट करें और जब तक कि सूरज गुरूब होता है आप अपना सन ब्लॉक यूज़ करती रहें। अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है तो जैसे मैंने आपको पहले नंबर पे कहा कि आप न्यूट्रा सॉफ्ट सोप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए या ऑयलेटम साबुन इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरे नंबर पे आपने सन ब्लॉक ले लेना है, सन ब्लॉक 60 मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है आपको। अच्छा, उसके बाद जो आपका जो ये वाइट पैच डेवलप हो रहा है, इसमें जो है क्लोबिटासोल प्रोपायनेट या क्लोबिडम मरहम जो क्रीम है उसका बहुत छोटा साइज़ पीस साइज़ ड्रॉप लेके सफ़ेद पैच जो है उस पर रात को सिर्फ हल्की सी मसाज करनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि सराउंडिंग स्किन में नहीं लगे, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो मरहम का, और इसके साथ आपने कैल्शियम और विटामिन डी लेने हैं
तो आपने ऑस्टनिट डी मॉर्निंग में एक कैप्सूल लेना है। इस मेडिसिन को आप 1 महीने तक कंटिन्यू कीजिए और फिर 1 महीने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, और फिर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती हैं उस पर, या अपने एरिया में लाहौर में जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको दिखा सकती हैं। ठीक है जी, हमारे 3 पेशेंट हो गए। अब हम जा रहे हैं चौथे पेशेंट पे, और इनका नाम है अनुषा, 19 इयर्स ओल्ड हैं, कराची से हैं ये, और इनके नाखून में जो है खुरदरापन आ गया है, नाखून वेवी हो गया है, थोड़ा ग्रीनिश हो गया है, ब्लैकिश हो गया है, वाइटिश हो गया है, टो नेल अफेक्टेड है, ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है। इन्होंने 2 दफ़ा अपना नाखून निकलवाया है, लेकिन फिर भी इनका नाखून ऐसा का ऐसा ही निकल आता है, और इनके डॉक्टर्स ने इनको कहा है कि इनको ओनिकोमाइकोसिस है। शी इज़ क्वाइट वरिड कि उनकी जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि उनके पैरों का नाखून इस तरह से फंगस ज़दा हुआ है। ठीक है जी, तो जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प टू टो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अफेक्ट करते हैं, इसी तरह फंगल इन्फेक्शन नेल्स पर भी हो जाते हैं। नेल फंगल इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है, और जब नेल फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है तो उसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्ट्स अवेलेबल हैं। टर्बिनाफिन है, अट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। तो फोनास के नाम से कैप्सूल एक आते हैं, कैप्सूल फोनास 150 मिलीग्राम। ये बेटा आप वीकली लें 12 हफ्तों तक। ठीक है जी, इसके साथ एक सोप आता है सास केयर बार, उससे आप दिन में 3 से 4 दफ़ा अपने पैरों को धोएं, नाखूनों पे झाग बना के 2-4 मिनट छोड़ें, और फिर उसके बाद वॉश आउट कर दीजिए। उसके बाद इस टिश्यू पेपर से आपने अपने नेल को ड्राई करना है। उसके बाद आपने इस पर डर्मोस्पोरिन लोशन के नाम से एक दवाई आती है, उसके 2 या 3 ड्रॉप्स नाखून पर डालने हैं, उसकी हल्की मसाज करनी है, और जो सराउंडिंग की स्किन है उस पर डर्मोस्पोरिन क्रीम आती है, उसकी आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है, और इस इलाज को आपने तकरीबन 12 हफ्तों तक कंटिन्यू करना है। 12 हफ्तों के बाद आप मुझे बताइए, या आपके एरिया में जो भी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हों उनको आप दिखा लीजिए, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। इससे दूसरा, आपने बंद जूते नहीं पहनने हैं, क्योंकि जब भी मॉइस्ट होगा पैरों में पसीना आएगा, आपका फंगल इन्फेक्शन, नेल फंगल इन्फेक्शन वर्स होगा। बंद जूता बिल्कुल नहीं पहनना है। और एक दूसरी बात ये होती है कि इस फंगल नेल इन्फेक्शन के ज़माने में अगर आप बंद जूते पहन रहे हैं और फंगस उसके लेदर को या उसके कपड़े में लग जाता है, तो बाद में ठीक होने के बाद भी अगर आप वो जूता बाद में कुछ अरसे के बाद इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा से फंगस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लिहाजा सॉक्स और बंद जूता, फंगल इन्फेक्शन जिन लोगों को नाखूनों में है या पैरों में है, उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है जी, तो ट्रीटमेंट आपकी आ जाती है सास केयर बार, जिससे आपने 3 दफ़ा पैर धोने हैं, नाखूनों पे झाग बना के 2-4 मिनट छोड़नी है। इसके अलावा आपने डर्मोस्पोरिन लोशन जो है टिश्यू पेपर ड्राई करके नाखून उस पर 3 ड्रॉप्स डाल के अच्छी तरह मालिश करनी है। सराउंडिंग की स्किन पे आपने डर्मोस्पोरिन क्रीम की अच्छी तरह मसाज करनी है। आपने कैप्सूल फोनाज 150 मिलीग्राम वीकली लेना है फॉर 12 वीक्स तक। ठीक है जी, और इसको अगर आप दूध के साथ पिएंगे तो स्टमक में इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम फ्लूकोनाजोल को पानी के साथ लें। तो दूध के साथ, भरे पेट के साथ आपने ये कैप्सूल खाना है 12 हफ्तों तक, हफ्ते में एक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो फिर आप मुझे मैसेंजर पे या फेस डरमिन पे पूछ सकती हैं। 5वां नंबर हमारा पेशेंट है जिनका नाम है आयशा, 22 साल उनकी उम्र है, गुजरांवाला से वो उन्होंने मैसेज किया है। उनको सारे जिस्म पे छोटे छोटे पेप्यूल्स, दाने हो रहे हैं। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री इचिंग की वो पॉजिटिव दे रही हैं, और जो उनका लीजन्स हैं टिपिकल स्केबीज़ के लीजन हैं। तो आयशा, आप जो है बेटा सल्फ़र के सोप से नहाना शुरू करेंगी, जिसमें आता है सास केयर बार। आप सास केयर बार ले लें, आपके घर में जितने भी लोग हैं सब इस साबुन को इस्तेमाल करना शुरू करें, उससे नहाना शुरू करें। नहाने के बाद टॉवल ड्राई करके आपने सारी बॉडी पे, गर्दन से लेके पैरों तक स्केबियन फोर्ट लोशन
स्केबियन फूट लोशन गर्दन से पैरों तक सारे जिस्म पर अच्छी तरह मालिश करनी है। ख़ास तौर पर जिस्म के जितने भी फोल्ड्स हैं, जितने भी खुफिया हिस्से हैं, बगलें हो गई, ग्राइन हो गए, अम्बलाइकस हो गया, आपकी उंगलियों के अंदर के हिस्से हो गए, पैरों की उंगलियों के अंदर के हिस्से हो गए, कोनी के अंदर वाला हिस्सा हो गया, घुटने के अंदर वाला हिस्सा हो गया, जितने भी फोल्ड्स हैं उनमें आपने लोशन को अच्छी तरह से लगाना है, सारे जिस्म पर लगाना है। घर में जितने लोग हैं सब ने लगाना है। 24 घंटे तक ये दवाई आप लोगों के सारे जिस्म पर लगी रहेगी और 24 घंटे के बाद जो है आपने नहाना है दोबारा सास के बार से, सल्फ़र वाले से, और दोबारा से लोशन लगाना है और 3 दिन तक इस एप्लीकेशन को जारी रखना है। इसके साथ आपने अवरमेक्टिन के टैबलेट्स खाने हैं। आपकी एज जैसे 22 साल है तो आप 2 गोलियां मंडे को जैसे लें, या कल वेडनेसडे है, कल 2 आप गोलियां ले लें सुबह, और उसके बाद जो है 2 गोलियां फिर आप नेक्स्ट वेडनेसडे को लेंगी। ठीक है जी। जितने भी अडल्ट हैं, अगर लिवर का किसी को प्रॉब्लम नहीं है या किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप उन्हें 2 टैबलेट्स दे सकते हैं। जिन लोगों को लिवर का मसला या किडनी का मसला या कोई और प्रॉब्लम है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड किस्म का, तो वो लोग अवरमेक्टिन भले ना लें। और इसके साथ आपने एंटीहिस्टामिन टैबलेट भी लेनी है। एंटीहिस्टामिन कोई भी जो भी अवेलेबल हो, रिजिक्स हो गई, जॉर्डन डी हो गई, फैक्सिट हो गई, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो 1 गोली आपने रात में लेनी है। ठीक है बेटा, ये ट्रीटमेंट करेंगी आप और सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके करनी है। अगर आपकी दोस्तों में किसी को इस किस्म की ख़ारिश है तो उनको भी कहिएगा कि वो सास केयर बार और स्केबियन फूट लोशन लगाना शुरू कर दें, क्योंकि मेल जोल से, एक दूसरे के बिस्तरों पर बैठने से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से स्केबीज फैलता है। ठीक है जी। तो दोबारा आप इलाज करा लेंगी, लेकिन जहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है ऐसे लोग अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो दोबारा आपको स्केबीज लग सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर कोई इसके से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो फेस डरमेन पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरे पर्सनल मैसेंजर पर उज़्मा राजड़ के नाम से है, वहाँ भी आप सवाल मेरे से कर सकती हैं। अरीबा पेशेंट हैं 12 साल की, इस्लामाबाद से, और इनके फेस पे गोल निशान है, रिंग लाइक रेडनेस है, उसमें इरिटेशन उनको होती है, इचिंग होती है, और ये तकरीबन 2 हफ्तों से इनको चल रहा है। टर्बानाफिन की क्रीम इन्होंने मसाज की है जिसकी वजह से बाउंड्री जो है रिंग की वो टूट गई है, लेकिन पूरे तरीके से बच्ची ठीक नहीं हो पा रही हैं। बेटा आप जो हैं अरीबा, एक तो सफाई का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है जी, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल में हैं, नहीं जा रहे हैं, छुट्टियों में हैं, डेली नहाने का उनका थोड़ा मसला है, डेली नहीं नहा रहे, आप डेली नहाएं, स्कैल्प अपनी डेली वॉश करें। ठीक है। अगर किसी को स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है या डैंड्रफ होती है तो उसकी वजह से भी आईलैशेस, आईब्रोज और चेहरे पे वो खुश्की गिरना शुरू होती है और इस तरह के लीजन्स बनाने शुरू कर देती है। तो इसलिए आप एक तो डेली अपने सर को धोएं, डेली चेहरे को दिन में 2 से 3 दफ़ा धोएं, ब्रश डेली करें, नहाएं रोज़। ठीक है बेटा, ये थोड़ा आपने ध्यान करना है। तो आपको इस तरह के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो या फंगल स्किन इन्फेक्शन हो, उनसे आप बच के रहेंगे। दूसरा, आपको तो ये इन्फेक्शन लगेंगे लेकिन घर में जो दूसरे बच्चे आपके साथ हैं उनको भी आपकी वजह से लग सकते हैं। आप अपना टॉवल बंद करें, बिल्कुल शेयर करना घर वालों के साथ। अगर चेहरा धो के आती हैं तो आप अपने फेस को टिश्यू पेपर ड्राई करना शुरू करें। ठीक है बेटा, आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने टिश्यू पेपर ड्राई चेहरे को करना है। आपने जो टॉवल अगर इस्तेमाल कर रही हैं सर खुश्क करने के लिए, बाल खुश्क करने के लिए, तो वो जुदा ही आपका ही रहेगा, वो डेली वॉश होगा, लेकिन आप ही उसको इस्तेमाल करेंगी। आपके जो कपड़े हैं वो डेली जुदा से वॉश होंगे, दूसरे घर वालों के साथ मिक्स होके वॉश नहीं होंगे। आपने सल्फ़र या सैलिसिलिक एसिड का सोप इस्तेमाल करना शुरू करना है, जिसमें अगेन मैं कहूँगी कि सास केयर बार आप लें, उससे दिन में 3 से 4 दफ़ा आप चेहरे को अच्छी तरह धोएं। ठीक है जी। और टर्बिनाफिन की क्रीम से अगर आपकी ये निशान सही नहीं हो रहा तो हाइड्रोजॉल क्रीम एक आती है। ठीक है जी, हाइड्रोजॉल क्रीम आप लें और उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा पी साइज़ चने की दाल के दाने जितनी दवाई लेके अच्छी तरह इस सारे गोले पे जो गोल निशान हो रहा है उस पर अच्छी तरह आपने मालिश करनी है, तकरीबन 1 महीने तक। 1 महीने तक आपने सास केयर भी इस्तेमाल करना है, 1 महीने तक हाइड्रोजॉल क्रीम इस्तेमाल करनी है और फिर उसके बाद आपने बताना है। दूसरा, जैसे कि तस्वीर में आ रहा है आपके चेहरे पे बाल खुले हुए हैं,
तो बाल बंद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर बाल खुले रहेंगे, बाल चेहरे पे आएंगे तो फंगल इन्फेक्शन आपका देर से ठीक होगा और कभी कभी थोड़ा रेजिस्ट भी करता है। तो इसलिए बेटा इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जो 7वां नंबर हमारा पेशेंट है उनका नाम है फौजिया, उनकी एज है 44 ईयर्स, वेट उनका है 93, हाइट है उनकी 5.6 और इनके फेस पे सारे पे दाग दाग हो रहे हैं मिलाजमा के, ठीक है जी। और ये क्वाइट वरीड हैं कि इनके चेहरे पे जो छाइयाँ हो रही हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो रही और उनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो छाइयों होने के बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर तो हमें इस तरह की कोई चीज़ है, अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती रही हैं, आप स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल आपका रहा है, ओबीस आप हैं, अगर आप डायबिटिक हैं और प्रोलैक्टिन रेज्ड है, हार्मोनल पॉलीसिस्टिक ओवरीज का या इस तरह का कुछ मसला है, तो ये सारी चीज़ें भी छाइयाँ चेहरे पे कराती हैं। अगर ये अंडरलाइंग कॉज आपके हैं कुछ, तो इनको ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, स्पेसिफिक आपको छाई जो है वो फॉरहेड पे, तो अगर आप कोई भी रेशमी स्कार्फ पहनती हैं, स्कार्फ्स वगैरह, तो उनको सूती की तरफ शिफ्ट कीजिए, रेशमी स्कार्फ ना पहनिए। इसके अलावा आप चेहरा धोने के लिए जो है विटामिन ई के साबुनों की तरफ जाएं या ग्लूटाथाइन के साबुनों की तरफ जाएं। तो ग्लूटामैक्स के नाम से सोप आता है, उससे आप दिन में 3-4 दफ़ा चेहरा को धोएं। आप जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कीजिए, सन ब्लॉक 60 चेहरे पे लगाना शुरू कीजिए। और जो है जो भी आपके उठने का टाइम है, फ़र्ज़ करें अगर आप 9 बजे उठती हैं तो उठने के साथ ही चेहरा धो के आपने सारे चेहरे पे सन ब्लॉक लगाना है और उसको 3 घंटे के बाद रिपीट करना है। कोशिश कीजिए कि चूल्हे का काम करते हुए भी सन ब्लॉक आपके चेहरे पे लगा हुआ हो। रात को सोते हुए आप जो है कोई भी नाइट क्रीम जिसमें कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड हो, उनका इस्तेमाल कीजिए, मैलिक एसिड हो। जैसे इस वक्त मैं समझती हूँ कि मेलानो क्रीम, उसको आप जो है चेहरे पे दागों पर लगाना शुरू कर दीजिए और थोड़ा अजान हो जाए। तो आप जो है मेलानो क्रीम एक आती है, उसको चेहरे पे दागों पे रात को सोते हुए, सर के दाग पे, नाक के दाग पे, सारे पे हल्का मसाज करके फिर थोड़ी सी लेके सारे चेहरे पे मसाज कर लीजिए। अगर आप आयरन की कोई भी टैबलेट्स खाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ख़वातीन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े शौकीन होते हैं आयरन की गोलियाँ खाने के। आयरन की अगर आप कोई भी गोली खाती हैं और आयरन ज़्यादा खाने की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आयरन जमा होना शुरू होता है, तो भी छाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप कोशिश करके अगर आयरन ज़्यादा ले रही हैं तो आयरन को थोड़ा स्किप कीजिए और विटामिन B12 और B3 की तरफ जाइए, ठीक है। तो बेसीफॉल के कैप्सूल आते हैं, बेसीफॉल का आप एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद या जैसे आजकल सहरी है तो सहरी के बाद खाइए। आयरन को फ़िलहाल स्किप कीजिए। तो आपकी ट्रीटमेंट्स हो गई। नंबर 1, आपने ग्लूटाथाइन का सोप इस्तेमाल करना है जिसमें ग्लूटामैक्स बार हो गया। दूसरे नंबर पे आपका सन ब्लॉक हो गया, सन ब्लॉक 60, उसको कैसे लगाना मैंने बता दिया आपको। मेलानो क्रीम हो गई कि आपने दागों पे उसको मसाज करना है पहले, फिर उसके बाद थोड़ी सी लेके सारे चेहरे पे लगानी है। आयरन अगर खा रही हैं तो उसको ऑफ़ करना है। अगर आप स्कार्फ रेशमी पहन रही हैं तो उसको भी थोड़ा ऑफ़ करके आपने सूती स्कार्फ की तरफ जाना है। और आपने विटामिन B12 और B3 ज़्यादा लेनी शुरू करनी है, जो कि कैप्सूल बेसीफॉल में, ठीक है बेटा। ये आप कीजिए, फिर 1 महीने के बाद बताइएगा फेस डर्मिन पे या जैसे भी, या आपके एरिया में, आप मेरे ख्याल में एरिया आपने नहीं बताया कहाँ से हैं, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आपके जो भी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हों उनको आप दिखाइए, तो इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। 8वां नंबर पेशेंट है हमारे नदीम चिश्ती फ्रॉम विहाड़ी, 24 ईयर्स ओल्ड है, एज है इनकी, और इनको राइट चीक पे अंडर द आई
स्कार है, ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसका बहुत बैड स्कार उनके फेस पे पड़ा हुआ है। बेटा ये काफ़ी डीप स्कार है और डीप स्कार के मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ लेज़र्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, या इतना ये वर्स है कि इसमें हो सकता है कोलेजन फिलर लगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, आप पहुंच नहीं सकते किसी डॉक्टर के पास, तो 2 मरहमे हैं। एक तो आपकी आती है हीरोडॉइड क्रीम, दूसरा आता है हीरोडॉइड जेल, और तीसरी दवाई है जिसका नाम है प्रोसिल जेल। इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको मिल जाती है उसका आपने पी साइज ड्रॉप लेके दिन में 3 दफ़ा इस स्कार पर अच्छी तरह मालिश करना है, ऊपर से भर देना है। ठीक है जी, इसको आप तकरीबन 1 से 2 महीने करें। इससे अगर आपका स्कार फिल होना शुरू हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपके एरिया में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है या जो भी जिनके पास लेज़र्स हों या जो फिलर्स लगाने जानते हैं तो उनके पास आप जाके इसमें या तो फिलर लगवाइएगा या फिर आपका इसमें लेज़र होगा। थैंक यू सो मच बेटा। 9वां नंबर जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट नंबर 9 जो है, माही इनका नाम है, 19 साल इनकी उम्र है, लाहौर से ये हैं और इनको पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा है और ये कहती हैं कि इनको जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन है, इनका रंग काला है, सांवला है। ठीक है जी, और ये चाहती हैं कि स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस बताए जाएं या स्किन वाइटनिंग कैप्सूल बताए जाएं या गोलियां बताई जाएं जनरलाइज्ड पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। तो माही ने अपनी तस्वीर प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन चूंकि माही लाहौर से हैं तो लाहौर में तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं माही, तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो आप किसी से भी कंसल्ट कीजिए। वाइटनिंग इंजेक्शंस का बिल्कुल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और वाइटनिंग इंजेक्शन विद विटामिन सी और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। इंट्रावीनस इंजेक्शन, अगर आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएफटी और रीनल फंक्शन अपने कराने के बाद आप ग्लूटाथाइन भले शुरू कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कैप्सूल अपनी मर्ज़ी से नहीं शुरू करने, लिहाजा कैप्सूल का नाम बेटा मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, इसलिए कि फिर वो दवाइयों का बेजा और गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। आप किसी समझदार और एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, लाहौर में बहुत सारे लोग हैं और उनको आप दिखा के आप अपने प्रॉपर लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इंजेक्शन लेना चाहिए या आपको कैप्सूल लेना चाहिए। ठीक है जी, बाकी मैं इस वक्त यहाँ पे मतलब ये थोड़ा इलीगल बात है कि मैं ऐसे कैप्सूल आपको बता दूँ बग़ैर आपकी जो है किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को देखे बग़ैर, आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करे बग़ैर। दूसरा ये है कि जो चीज़ मैं आपको दे सकती हूँ वो ये है कि आप ग्लूटाथाइन के सोप भले इस्तेमाल कर लीजिए। ग्लूटाथाइन ग्लूटामैक्स के नाम से सोप आता है, ये जीके बार आता है, आप वो इस्तेमाल कीजिए चेहरा धोने के लिए। जीके की क्रीम भी आती है ग्लूटाथाइन की और ग्लूटामैक्स वालों की भी क्रीम आती है, आप उसको चेहरे पे भले लगाइए, हाथों पे लगाइए, पैरों पे लगाइए, गर्दन पर लगाइए। इसके अलावा ग्लूटाथाइन हमारी डेली रूटीन की खाने पीने की चीज़ों में भी मौजूद है। आप वो खाने पीने की चीज़ें शुरू करें, जैसे आपका लाल टमाटर है, ठीक है जी, आपकी लाल गाजर है, आपकी जो है सैलड में जो पत्ता इस्तेमाल होता है उसमें विटामिन ये ग्लूटाथाइन बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद है, आपकी हरी प्याज में ग्लूटाथाइन काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो इन चीज़ों को खाने पीने में इस्तेमाल कीजिए जब तक कि लॉकडाउन खुले और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को लाहौर में दिखाएं जो कि आपको प्रॉपरली देखें और फिर वो आपको इंजेक्टेबल या ओरल की तरफ लेके जाएं। तब तक बेटा आप ये चीज़ें कर लीजिए। थैंक यू सो मच। 10वां नंबर हमारा पेशेंट जो है उनका नाम है इब्रारुल्लाह, 35 ईयर्स इनकी एज है, मर्दान से ये हैं और इनको भी ओनिकोमाइकोसिस हुआ है, फंगल नेल इन्फेक्शन हुआ है और ये कहते हैं कि जो उनको उंगली अपनी अच्छी नहीं लगती फंगल नेल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है जी, तो हम फिर अगेन ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, सास केयर सोप हाथ धोने के लिए, नाखून धोने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। डर्मोस्पोरिन लोशन, टॉवल ड्राई अपने नाखून को नहीं करना, टिश्यू पेपर ड्राई करना है, उसके बाद ही आपने जो है अपने नाखून पर डर्मोस्पोरिन लोशन के 2-3 कतरे डाल के उसकी मसाज करनी है। सराउंडिंग वाली स्किन पे आपने डर्मोस्पोरिन क्रीम लगानी है और फोनाज लोशन फोनाज कैप्सूल फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम
वो आप 12 हफ्तों के लिए ले लीजिए। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है तो फिर अट्राकोनाजोल के कैप्सूल आते हैं, अट्राजॉक्स है 2 OD फॉर 7 डेज़। आप फिर 22 दिन उसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ लेंगे। तकरीबन ये 4 महीने तक आप ये भी कर सकते हैं। और ये करके फिर आप उसके बाद बताइएगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन किस तरह से है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कुछ अर्से पहले भी हुआ था, फंगल इन्फेक्शन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए तो रिकरेंट अटैक दिखाते हैं। ठीक है जी। दूसरा 2-3 हैबिट्स हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। लोगों को आदत क्या होती है कि नाखून से ऑफिस में बैठे हैं तो मेज़ को ही स्क्रैच करते रहते हैं या दीवार पे स्क्रैच करेंगे। ये चीज़ ना करें, अपने नाखून को ट्रॉमा ना दें। आप अपने नाखून को ट्रॉमा देंगे, फंगल इन्फेक्शन बढ़ना शुरू करेगा या फंगल इन्फेक्शन डेवलप करना शुरू करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उधर सराउंडिंग पे जहाँ मेज़ पे आप खेल रहे हैं या कागज़ से खेल रहे हैं या दीवार से खेल रहे हैं, वहाँ पे किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा अवॉइड करना है। तो आपका मेडिसिन मैंने आपको बता दी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बाद अपने लॉकडाउन के बाद कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को मर्दान में दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फेस डर्मिन पे भी पूछ सकते हैं या मैसेंजर पर मुझे पूछ सकते हैं। 11वां नंबर जो हमारा पेशेंट है, शाहिद इनका नाम है, 39 इयर्स इनकी एज है, लाहौर से हैं ये। इनको ऑल ओवर द बॉडी, ख़ास तौर पे शिन पे सीवियर इचिंग और बर्निंग है, और इन्होंने तस्वीर भी खींच के भेजी है। डिस्क्वाइड एक्जिमा इन पेशेंट को है। ठीक है जी, डिस्क्वाइड एक्जिमा है और 39 इयर्स बड़ी यंग एज है। डिस्क्वाइड एक्जिमा इनको शुरू हो गया है, तो इनको थोड़ा ख्याल रखना है इस तरह से कि इस्तेमाल करना शुरू करें ये न्यूट्रल पीएच के सोप या टार कंटेनिंग सोप। ठीक है जी। न्यूट्रल पीएच में आपका न्यूट्रासॉफ्ट बार आ जाता है, मेगा टार बार आ जाता है। इन दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप लेके नहाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल कीजिए। घर में खोपरे का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल जो भी अवेलेबल हो, नहाने के बाद वॉशरूम में ही आपने सारे जिस्म पर उस तेल को मसाज करना है या बादाम का तेल, और उसके बाद 2-3 डोंगे पानी के डाल के जिस्म को टॉवल ड्राई करके आपने कपड़े पहन लेने हैं। तो जो भी जिस्म में खुश्की हो रही है एक्जिमा की वजह से वो आपको मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पानी में एक्सपेल आउट हो जाएगा, और उसके बाद जी आप जो है जो कपड़े पहनेंगे उन पे ऑयल वगैरह भी नहीं लगेगा। जो ये लोकलाइज्ड लीजन्स हैं आपके एक्जिमा की, इन पे आप एडवाकॉट क्रीम या एडवाकॉट ऑइंटमेंट या क्लोबिडर्म ऑइंटमेंट जो भी आपको मिल जाती है उसकी मसाज कीजिए। अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 50 ml, आधा चाय का कप जितना बादाम का तेल लें। ठीक है जी। और उसमें 2 शीशियाँ क्लोबिडर्म एस लोशन की, क्लोबिडर्म डैश एस लोशन, वो 20 ml की एक बोतल होती है, 2 बोतलें उस 50 ml के तेल में आप मिक्स कर लेंगे, और इस तेल को रोज़ाना रात को सोते हुए जिधर जिधर आपको एक्जिमा है उस जगह पर मसाज करेंगे। ठीक है जी। विटामिन ए और ई के कैप्सूल आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। ये आप कैप्सूल विटामिन ए या कैप्सूल विटामिन ई के नाम से मेडिकल स्टोर वाले कहेंगे तो वो आपको दे देगा। ठीक है। इसके अलावा एक आते हैं कैप्सूल CQ10, उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है एक्जिमा में, वो भी आप ले सकते हैं। आप इचिंग के लिए अपने जॉर्डन डी, फैक्सिट 180 मिलीग्राम, रिजिक्स जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। ठीक है जी। और ये ट्रीटमेंट कीजिए 1 महीने तक और फिर आप मुझे बताइएगा। पेशेंट नंबर 12 हैं रेहाना खातून, 62 इयर्स एज, फ्रॉम कराची। ठीक है। ये इनकी कंप्लेन है कि लास्ट 6 मंथ से इनको इचिंग है ऑल ओवर द बॉडी, काले रंग के और पर्पलिश कलर के इनको दाने बन रहे हैं। प्लीज़ एडवाइस कीजिए। इनको लाइकन प्लानस है, हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस है ऑल ओवर द बॉडी। और बेटा आपने अपनी अम्मी का प्रॉब्लम रेहाना खातून का पूछा है। इनको हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस है। पहले तो ये देखना होगा कि इनका लिवर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। आप इनके LFTs करा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें। दूसरा इनके जो हैं हेपेटाइटिस
के भी बी और सी के टेस्ट करा लें कि कहीं इनको हेपेटाइटिस तो नहीं है। तीसरा, लाइकन प्लानस जो है, स्ट्रेस जिन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा जिन्हें बहुत आता है, चिड़चिड़ापन होता है, या ब्लड प्रेशर जिनका बहुत हायर है, उन लोगों को भी हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब तक हम मेन जो पीछे से प्रोवोकिंग एजेंट है उसको कम नहीं करेंगे, लाइकन प्लानस अपना शक्ल दिखाता रहेगा। लिहाजा LFT करा लीजिए और हेपेटाइटिस बी और सी क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है आपकी मदर को। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस उनका डाउन कीजिए, उन्हें जो है खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनको जो भी स्ट्रेस है उसको डाउन करने की कोशिश कीजिए। लाइकन प्लानस के लिए आप उनको वीटा केयर के नाम से एक सोप आता है जिसमें विटामिन ई है, वो नहाने के लिए वो इस्तेमाल करें। और जो लोशन जैसे मैंने अभी बताया था, आधा कप बादाम का तेल 50 ml, उसमें क्लोबीडर्म एस लोशन आप एक बोतल ही 20 ml वाली मिक्स कीजिएगा। रोज़ाना एक दफ़ा नहाने के बाद उनके जिधर जिधर निशान है अच्छी तरह उधर मसाज कीजिए। जो ज़्यादा मोटे काले दाने हैं उन पर क्लोबीडर्म क्रीम या ऑइंटमेंट दिन में एक दफ़ा मसाज कीजिए। और इचिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो जॉर्डन डी फेक्सिट 180 मिलीग्राम या रिजिक्स, इसमें से जो भी अवेलेबल हो वो आप उन्हें खिलाएं। 1 महीने तक आप ये इलाज कीजिए, फिर 1 महीने के बाद आप बताइएगा। या कराची में भी लाहौर की तरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप किसी से भी कंसल्ट कीजिएगा तो आपके मसले को हल कर देंगे वो। 9 years ओल्ड चाइल्ड है, उनकी अम्मा ने मैसेज किया है, ठीक है जी। समरा उनका नाम है, कराची से हैं वो, और उनके पैरों में क्रैक्स पड़ गए हैं, ठीक है जी। क्रैकिंग हो गई है सारी, और उसकी वजह से क्रैकिंग इतनी डीप है कि ओपन वुंड की तरह वो निशान दे रही है, स्केलिंग दे रही है। 15 दिन से इस बच्चे को मसला है। ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है नंगे पैर फिरने से, ठीक है जी। नंगे पैर फिरते हैं तो उनके पैर ड्राई होके और फिर वहाँ पे क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगेन जो है आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करके रखें, जो है रैपिंग करके रखें प्लास्टिक की किसी की, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए। ये जो क्रैक पड़ जाते हैं इसके अंदर पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट भर दीजिए, और जो सराउंडिंग की एरिया है उसमें आप साइनलार ऑइंटमेंट या क्लोबीडर्म ऑइंटमेंट जो भी अवेलेबल है उसको अच्छी तरह मसाज कीजिए। आम लोशन के लिए जो है हाइड्रोफिल लोशन है आपका, उसको रूटीन में इस्तेमाल कीजिए, या वाइट पेट्रोलियम जेली को इस्तेमाल कीजिए, या कोई भी जो है तेल, खोपरे का तेल कुछ भी अवेलेबल है तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। चौदहवां नंबर जो हमारा पेशेंट है उनका नाम है सुलेमान, 25 साल उम्र है, मुल्तान से हैं ये, और इनकी भी कंप्लेन है कि उन्हें एक्नी बहुत ज़्यादा फेस पे हो रही है, ठीक है। तो बेटा एक्नी जो आपकी है माइल्ड किस्म की एक्नी है, इतनी सीवियर एक्नी नहीं है कि हम सिस्टमिक मेडिसिन की तरफ जाएं। तो आप एक्नीज क्रीमी फेस वॉश दिन में 3 से 4 दफ़ा चेहरा धोने के लिए इसका इस्तेमाल करें। दानों को नोचना छोड़ दें, उनको स्क्रैच करना छोड़ दें। अगर कोई भी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेहरबानी करके वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल स्टॉप करें, ठीक है जी। और जो है एक्सॉल्व लोशन से रोज़ाना रात को क्लींजिंग करें। एक्डर्मिन जेल या बेनक्लिन जेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रोज़ाना रात को दानों पर खाली टच करें, ठीक है जी। ये 1 महीने तक करें तो उससे काफ़ी हद तक आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पेशेंट नंबर 15 जो हैं हमारे, उनका नाम है बिलाल, 28 इयर्स उनकी एज है, फैसलाबाद से हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी एक्नी प्रॉन स्किन है, 3 से 4 हफ्तों से उनके चेहरे पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है और ब्लैक हेड्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है जी। तो ब्लैक हेड्स ज़्यादातर स्टीरॉयडल एक्नी में डेवलप होते हैं, और जो लोग वाइटनिंग क्रीमें अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की टीवी पे इश्तिहारात देख के और बैनर्स देख लेना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों को जो है ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम या कॉमेडोनल एक्नी का प्रॉब्लम होता है। तो बेटा मेहरबानी करके कोई भी वाइटनिंग वाली क्रीम इस्तेमाल इस तरह से अपनी मर्ज़ी से ना करें। फेस वॉश इस्तेमाल करें सल्फ़र या सैलिसिलिक एसिड के, या जैसे मैंने आपको कहा एक्नीज़ क्रीमी फेस वॉश है, एक्नी सॉफ्ट लिक्विड क्लींजर है, इनको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इनसे चेहरा धोएं, अच्छे तरीके से चेहरा धोएं, क्लींजिंग की तरह करके अच्छी तरह मसाज करके सारे को साफ़ करें। चेहरा धोने के बाद एक्नी वाले अपने चेहरे को टॉवल ड्राई
या रगड़ रगड़ के खुश्क ना करें, कुदरती तौर पर उसको हवा में खुश्क होने दें। अगर खुश्क करने का ज़्यादा ही शौक है तो टिश्यू पेपर को चेहरे पे ऐसे लगा के और फिर उसको उतार दें, ठीक है। चेहरे को नोचें ना, दाने बड़े हुए हैं, छोटे हुए हैं, ब्लैक हेड को ट्रॉमा ना दें कि इसको निकालना है। फेस वॉश इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया एक्डर्मेंट जेल आता है, जिधर आपको ब्लैक हेड है उधर उसको हल्का सा लगा देना है और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता करके 15 से 20 दिन में निकल जाएगा। इसके अलावा अगर वो हार्ड हो रहे हैं ब्लैक हेड्स आपके बहुत ज़्यादा, तो फ्यूसिडिन क्रीम या फ्यूसीमैक्स क्रीम या फ्यूडिक क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको रात को सोते हुए ब्लैक हेड पर अच्छी तरह मालिश करें। 15 से 20 दिन में ब्लैक हेड नरम होकर खुद ही हल्के प्रेशर पर निकल जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देके, बहुत ज़्यादा स्टीम देके निकालने की कोशिश ना करें, इस तरह से वो और ज़्यादा वर्स होंगे और ख़राब होंगे। तो आपने जो है एक्डर्मेंट जेल का इस्तेमाल करना है, फ्यूसीमैक्स या फ्यूसिडिन क्रीम या फ्यूडिक जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लगाना है, और एक्नीज क्रीमी फेस वॉश या आपने एक्नी सॉफ्ट लिक्विड क्लींजर जो भी अवेलेबल हो उसको लगाना है, ठीक है जी। हमारा 16वां नंबर पेशेंट है अवैस जहांगीर, 31 ईयर्स इनकी एज है, कराची से हैं ये, और इनके सर के बाल गिर रहे हैं गुच्छों की शक्ल में। एलोपेशिया एरिट्रा तो इन पेशेंट को नहीं है, लेकिन इनकी मांग वाइडन होती जा रही है, मांग में से बाल जा रहे हैं, ठीक है जी। तो जनरलाइज्ड हेयर लॉस है, और 31 ईयर्स काफ़ी वैसे छोटी एज है इतनी ज़्यादा हेयर लॉस के लिए। तो बेटा आप जो हैं जहांगीर, पहले तो ये चीज़ करें कि आप क्या बहुत ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या टोपी पहन के सर पर रखते हैं। ये चीज़ अगर हेलमेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जब भी हेलमेट पहनते हैं नीचे कोई ना कोई मलमेल की रुमाली टाइप चीज़ सर पर बांध कर फिर आप हेलमेट पहने, तो उससे फिर आपके बालों का बचाव रहेगा। दूसरा ये कि अगर आप टोपियां पहनते हैं तो रेशमी टोपी का इस्तेमाल कम कीजिए, रेशमी टोपी का इस्तेमाल ना कीजिए, सूती टोपी पहनिए। तीसरा ये कि आप शैम्पू, सर में खुश्की है तो टार कंटेनिंग शैम्पूज़ यूज़ कीजिए। इस वक्त आपके लिए बेहतर है कि आप कोई भी टार कंटेनिंग शैम्पू, जैसे मेगाटार लिक्विड क्लींजर है उससे मेगाटार शैम्पू है, उससे आप सर धोएं डेली या हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अकॉर्डिंग टू योर मूड। जो आपका गोले वाले निशान हो रहे हैं जहाँ से बाल जा रहे हैं वहाँ पे आप क्लोबिडर्म लोशन 3 ड्रॉप्स डेली डाल के हल्की मसाज कीजिए, ठीक है जी। और आप बादाम का तेल या खोपरे का तेल जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं 50 ml, आधा चाय का कप वो लेके उसमें 1 क्लोबिडर्म एस लोशन डाल के उसको सर में मसाज कीजिए। इसके अलावा जो है आप अगर मल्टीविटामिन की तरफ जाना चाहते हैं तो जिंक के कैप्सूल और आयरन की मेडिसिन्स भले ऑन एंड ऑफ लेना शुरू कर दीजिए, या फिर मल्टीविटामिन ख़ास करके बालों के लिए आते हैं जैसे कैप्सूल हेयर एड है, कैप्सूल हेयर विट है, इनका डेली इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बायोटिन की टैबलेट्स आती हैं वो लेना शुरू कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से आपकी काफ़ी हद तक बालों का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कराची से हैं आप, लॉकडाउन ख़त्म हो तो अपने एरिया के कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ज़्यादा डिटेल में आप अपना इलाज करा सकते हैं। जिसको भी अगर कोई भी मसला हो, क्वेरी हो, मेरे से पूछना चाहे, फेसबुक पे मेरा उज़मा राजड़ के नाम से पेज है, मैसेंजर में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0300837417 है। मैं व्हाट्सएप पे फ्री ऑनलाइन क्लिनिक भी करती हूँ, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप पूछना चाहें मुझे व्हाट्सएप करके, मैसेज पे, वॉइस कॉल में अटेंड नहीं करूँगी, मैसेज पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में सारा आपका आंसर कर दूँगी। अगेन इन लास्ट, मैं डॉक्टर उज़मा राजड़ हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मेरी अपनी स्किन क्लिनिक बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक है, मेन डॉक्टर्स लाइन सदर में। मैं MBBS DDSC फ्रॉम UK, MSc फ्रॉम UK, MPhil CLSC कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी कोर्स, ये सारी मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं। मीनवाइल आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन मैसेंजर और ऑन व्हाट्सएप। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ एटको वालों की कि इस मौसम में कि जब लोग बेचारे इस कदर परेशान हैं अपनी कंसल्टेशंस के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्किन का प्रॉब्लम है तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते दूसरे, लेकिन जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है उन बेचारों को पता होता है कि कितना टेरेबल और कितना तकलीफ़ दा स्किन का मसला होता है।
तो अल्लाह ताला सबको स्किन की बीमारियों से बचाए, अल्लाह ताला सबको शिफ़ा दे, अल्लाह ताला हमारे सारे मरीज़ों को शिफ़ा दे, अल्लाह ताला हम लोगों को भी सबको बीमारियों से और तकलीफ़ों से बचाए और अल्लाह ताला अजर दे एटको वालों को इस चीज़ का। थैंक यू सो मच एटको एंड देयर को बॉयज़ जिनकी मदद से आज का मेरा सेशन हुआ है और जिसमें शुएब हैं, इनाम हैं, ज़ीशान हैं, इन सब ने मेरा आफाक हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो थैंक यू सो मच आप सब चारों का, इनाम का, शुएब का, ज़ीशान और आफाक का और एटको का। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी।